आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। घाटी का रहस्य भाग 2। राजू और उसके दोस्तों के साथ घटी घटना को आज लगभग 6 महीने बीत चुके थे। वे चारों दोस्त उस रहस्यमयी घाटी में घटने वाली घटनाओं पे पिछले कुछ महीनों से खोजबीन पे लगे हुए थे। लेकिन उन रहस्यों से पर्दा उठने के बजाय रोज नए नए रहस्यों से उनका सामना हो रहा था। वे जब पुराने अखबारों में खोजबीन कर रहे थे तो उन्हें एक और घटना के बारे में पता चला। आज से लगभग 6 वर्ष पहले दो डॉक्टरों का जोड़ा जो पति पत्नी थे उस जंगल में गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। पुलिस वालों ने बहुत खोजा पर उनकी लाश तक उनको नहीं मिली। वहां के ग्राम वासियों से पूछताछ करने पर भी कुछ हाथ नहीं लगा। सब कहने लगे जंगल में वे खूंखार जानवरों का शिकार बन गए। कुछ दिन बाद राजू और उसके दोस्तों ने उस डॉक्टर जोड़े का घर का पता किया और उसके घर पहुंच गए। वहां उनके माता पिता थे जो रो रो कर उस घटना को बता रहे थे। फिर वे वहां से वापस लौट गए। कुछ दिनों बाद वे अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठे चाय की चुस्की लेते हुए आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि एक गोरी और सुंदर युवती उनके पास आकर उनसे पूछने लगी कि 2 दिन पहले आप लोग मेरे घर आए थे तो मैं कॉलेज गई हुई थी और उस घटना में लापता हुए डॉक्टर मेरे भैया और भाभी थे जो जीवन दायिनी दवाओं और भारतीय आयुर्वेद पे खोज बिन कर रहे थे। ये खोज उन्हें उस घाटी वाली जंगल में ले गई। उसने आगे बताया कि उस जंगल में बसे ग्रामीण लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इसी रहस्य के वे इतने समीप पहुंचे चुके थे लेकिन वो अचानक लापता हो गए। उस युवती ने आगे बताया कि उनकी तरह वो भी इसी रहस्य के खोजबीन में लगी हुई है और इस काम के लिए उसके भैया के लैब में काम करने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति भी उसका साथ दे रहे हैं जो उसी जंगल के गांव में पैदा हुए थे लेकिन रोजी रोजगार की तलाश में शहर आ गए थे। फिर वो युवती उन चारों से विचार विमर्श करने के बाद उनसे विदा लेकर वापस चली गई। वे भी वहां से अपने अपने घर चले गए। एक दिन बाद उस युवती जिसका नाम वंदना था उन चारों दोस्तों को मैसेज कर शहर के एक पुरानी लाइब्रेरी में मिलने के लिए बुलाया। ठीक समय पर वे चारों दोस्त उस लाइब्रेरी में पहुंचे और वहीं के टेबल पर वंदना एक पुराने किताब में कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र उन चारों पर पड़ी और वो उन्हें वहां पर बैठने का इशारा किया ही था कि तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति भी वहां आ गया। सभी वहां बैठ के विचार विमर्श कर रहे थे। तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें बताने लगा, जब मेरा गांव उस जंगल वाले गांव के बगल में ही है कुछ दूरी पर और मुझे उस जंगल और उस गुफा की ओर जाने वाले एक छिपा हुआ रास्ते के बारे में भी मालूम है। मैं आप लोगों को वहां खैरा माता के पास ले जा सकता हूं। तभी राजू ने अचानक से प्रश्न किया, आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? बुजुर्ग ने उसका उत्तर दिया, मेरे पिता एक बार बहुत बीमार थे तो मैं उन्हें उस जंगल वाले गांव ले गया था और उनकी इलाज करने को कहा। तब उन्होंने मुझे मना कर दिया। मैं उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाया पर वे नहीं माने और आखिर में मेरे पिता की जान चली गई। इस घटना के कारण मैं उन ग्रामीणों और खैरा माता से नफरत करने लगा। बुजुर्ग कुछ देर रुका फिर आगे बताने लगा, इस तरह समय बिता मेरी शादी हुई, मेरे 2 बच्चे भी हुए। फिर एक दिन मेरा बड़ा लड़का बहुत बीमार पड़ गया था। मैं उसे शहर के अस्पताल में लाने की तैयारी कर ही रहा था कि मेरे दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला ने दस्तक दी, जिसने मुझे एक बंद शीशी में दवाई दिया और उसे मेरे बेटे को पिलाने को कहकर चली गई। जैसा उसने कहा था मैंने वैसा ही किया। उसे पिलाने के कुछ देर बाद मेरा बेटा ठीक हो गया। उसी दिन मैंने खैरा माता को पहली बार देखा था। कुछ दिन बीतने के बाद मुझे खैरा माता ने अपने पास जंगल में बुलाया। मैं वहां गया, वो गुफा के बाहर बैठी हुई थी। मैंने उनसे बुलाने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वर्षों पहले मैं तुम्हारे पिता को नहीं बचा पाई थी क्योंकि वो अमावस्या की रात थी। उस दिन दवा नहीं बना सकती थी क्योंकि उस दिन की दवा जहर बन जाती है जो विपरीत असर डालती है।
फिर मैं वहां से वापस लौट गया। इसी के साथ भाग 2 को यहीं पर समाप्त करता हूँ। दोस्तों, इसका कथा का अंतिम और तीसरा भाग जल्द ही आपके लिए उपलब्ध होगा और मेरे चैनल का सपोर्ट करें। धन्यवाद।